तो शुरू करते हैं आज की इस नए ब्लॉग को। तो सबसे पहले तो सभी के घर में चाय बनती है, तो चाय से, क्योंकि ये मेरे घर की दूसरी चाय थी लेकिन मैं तो उठता ही लेट हूँ, इसलिए अब मेरे भाई ने मुझे लाके हाथ पे चाय पकड़ाई। क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ और घर का थोड़ा नवाब भी हूँ, इसलिए मुझे मेरे भाई ने चाय दी। तो गाइस सुबह हो गई थी बारिश, तो हम तीनों भाई बहनों ने कहा हम क्या करें। तो क्योंकि आज दीदी भी छुट्टी पे थी, तो हमने कहा तो लोग बाद हम पिक्चर देखते हैं भूल भुलैया। तो हमने पिक्चर देखी, बहुत ही मज़ा आ रहा था पिक्चर देखने में बिल्कुल। इस मेरे भाई को लग रही थी डर, तो उसने कूलर के ऊपर रख दिया सीधे लैपटॉप। तो मेरे भाई ने कटाने थे बाल, उसने मेरे को कहा कि कहते हैं मैं तुझे पानी पूरी खिलाऊंगा, चल बाहर चल। तो मैं भी चले गए उसके साथ बाल कटाने, ये आ गया मेरा भाई, तो मैंने कहा चल चलते हैं फिर। तो हम आगे को गए, तो आगे को गए क्योंकि लाइट जा रखी थी और अंधेरा बहुत हो रहा था। तो मैंने मेरे भाई से कहा टॉर्च खोल ले, तो उसने टॉर्च खोल दिया। तो हम दोनों भाई आराम से चलते बने आगे को। तो मैंने कहा मैं कैसा लग रहा हूँ, तो ज़रा मैंने उससे कहा दिखा तो मैं कैसा लग रहा हूँ। तो मैंने देखा फिर अपने आप को, तो मुझे लगा मैं सही लग रहा हूँ। तो हम भी चल दिए दोनों भाई आगे को, मस्त से बाल कटाने को सीधा। हम दोनों भाई आगे को गए, तो उसके बाद लाइट भी आ गई थी। तो उसके बाद नाई वाले की दुकान भी आने ही वाली थी, तो हम गए फिर आगे को। सो गाइस फाइनली दुकान भी आई गई थी नाई की। तो बाहर लोग भी बहुत आए थे और मौसम भी गर्म हो रहा था, तो सब लोग घूमने भी आए थे। तो नाई वाले की दुकान आई गई थी। खैर नाई वाला तो मेरा दोस्त ही है, तो जान पहचान हो ही जाती है, आपको पता ही है वैसे भी। तो नाई की दुकान पहुँचे, मिले तो ये अच्छा हुआ कि मेरे भाई का नंबर आ जाते ही आ गया था। तो भाई वाले से अपनी कटिंग हटिंग के बारे में पूछ रहा था। तो उसने पूछा, मैंने कहा मैं बैठ जाता हूँ। मैं अंदर बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो मैंने कहा ज़रा बाहर का क्यों ना नज़ारा देख लिया जाए। तो मैं बाहर गया, मैंने ज़रा ठेले वालों को देखा। मैंने कहा क्योंकि मैंने अभी तो पानी पूरी खानी है। तो बहुत ही मुझे दुख हुआ कि कहते हैं क्योंकि पानी पूरी वाला ठेला था ही नहीं, तो मैं चुपचाप से फिर अंदर को आने लग गया। तब तक मैंने देखा कि भाई के बाल कटे नहीं कटे, तो कटने ही वाले थे उसके बाल भी। तो गाइस मैंने सोचा कब तक मेरे भाई के बाल कटेंगे, मैंने कहा एक और बार देख लेता हूँ, क्या पता कोई आसपास पानी पूरी वाला मिल जाए, तो दिल खुश हो जाता। लेकिन देखा तो कोई मिला ही नहीं, बड़ा दुख हुआ मुझे। तो गाइस भाई के फाइनली बाल कट चुके थे, तो उसने पेमेंट करी। तो और भैया लोग भी बैठे थे यहाँ पे बाल कटाने के लिए, तो हम भी चलते बने आगे को। मेरे भाई ने कहा मैंने तेरे कह रखा था पानी पूरी खिलाऊंगा, तो उसने कहा यहाँ पे नहीं है, तो चल आगे को, चल आगे को देख के आते हैं। तो हम आगे को भी गए, लेकिन पानी पूरी वाला तो मिला ही नहीं, मिला बाहर था। मैंने कहा रहने दो, कोई नहीं, दूसरी जगह देख के आए आगे को, मतलब जाते रह रहे थे हमने कहा कहीं पे तो मिलेगा ही। मैंने तो खानी थी पानी पूरी, मैंने कहा मैं पानी पूरी खा के रहूँगा, लेकिन ढूंढने थे पानी पूरी वाले को, ढूंढना था। तो हम आगे जाते रहे। तो हमने कहा एक आगे चौराहा है, वहाँ तक जाते हैं। सो गाइस फाइनली चौराहे पे तो हम पहुँचे, लेकिन बहुत ही दुख हुआ कि पानी पूरी का ठेला ही नहीं मिला। तो हम पानी पूरी नहीं खा पाए दोनों भाई लोग। तो मेरे भाई को दोस्तों का फ़ोन आया, तो मैं वहाँ फ़ोन करके आ गया। हम भी वहीं पर थे आस-पास में, इसलिए मैं भी वहाँ हम पहुँच गए। तो दोनों भाई दोस्त मिल रहे थे अपने आपस में। मैंने कहा मैं क्या करूँगा खाली। तो मेरे भाई ने अपने तीसरे दोस्त को भी फ़ोन किया, तो उससे कहा तू भी आजा मिलने। तो हम गए आगे को, जाते रहे। तो मतलब वहीं से थोड़ा सा आगे जाना था, तो हम आगे को गए। तो फिर उसका थोड़ी देर में उसका दोस्त भी आने वाला था। हम पहुंच गए थे, हमें जहाँ पे जाना था, तो आने वाला था। तो जहाँ हमें पहुंचना था पहुंच गए थे, और इसको कुछ दोस्त मिल गए थे मेरे भाई को, तो उससे वो हाथ हाथ मिला रहा था। तो मैंने कहा जब तक मैं इधर उधर देख लेता हूँ। फिर उसका वो दोस्त भी आ गया था जिसे आना था। तो मैंने कहा मैं क्या करता हूँ, तो मैं चल देता हूँ। तो मैंने कहा मैं सीधे जाता हूँ अब कमरे को, क्योंकि मैंने कहा वो अपने दोस्तों से मिल रहा है, तो खाली मैं क्या करूँगा। तो मैं भी सीधा चलता रहा और अपने कमरे की तरफ को जाता रहा। दीदी ने कॉल करके कहा था कि कहा था कि मैं बिरयानी बनाऊंगी, तो उसके लिए चावल भिगा के रख देना। तो मैं कमरे में पहुंचा, तो मैंने सबसे पहले एक डोंगे में चावल रख दिए थे बस। चावल भी भीग चुके थे क्योंकि अब मैंने डाल रखे थे। तो दीदी गई थी विशाल मेगा मार्ट, तो वहाँ से सामान लाई, तेल हेल जो भी लाई होगी। तो दीदी कमरे पे आई, कमरे पे आने के बाद उसने मैंगो शेक बनाया। दीदी ने मैंगो शेक बनाया, तो मैंने मैंगो शेक भी खाया। टेस्ट तो वही था रियल वाला ही, मतलब मज़ा आ गया खाने में। जूस पीने के बाद दीदी ने कहा बिरयानी बनानी है, तो बिरयानी के लिए पुलाव चढ़ा ही दिया था। पुलाव चढ़ाने के बाद चिकन विकन धो धा के रेडी, लहसुन वहसुन प्याज व्याज काट रही थी। तो उसके बाद उतनी देर में पुलाव बन के रेडी हो चुका था। तो पुलाव को सुखाने में वो कर रही थी, पानी निकाल ली थी उसका। तो उसके बाद पुलाव बन गया था।
तो फाइनली उसके बाद दीदी ने तेल हिल चढ़ाया कढ़ाई में, क्योंकि बिरयानी बनाने का टाइम भी हो गया था और टाइम भी बहुत हो रहा था, भूख भी लग रही थी। तो बस तेल में चढ़ा ही दिया था दीदी ने। उसके बाद प्याज डालने की दे दी और बस प्याज भी डाल ही दिया था। प्याज डालने के, क्योंकि दीदी का भी अपना एक यूट्यूब चैनल है तो वो भी अपनी वीडियो बनाती, तो उसमें वीडियो को शॉर्ट आउट लिया। बाकी इसके बाद प्याज तलने लग गई। उसके बाद अभी बिरयानी की रेसिपी तैयार कर रही थी वो। बस मसाला भी बन गया था बिरयानी का। बिरयानी बन के रेडी हो चुकी थी, बस चावल चढ़ाने बाकी थे। चावल भी चढ़ाई दिए थे, चावल रख रही थी। बस अब बिरयानी भी बन के रेडी हो गई है। अब बस खाने की देरी है, खाना खाते हैं, बस हो गया। तो फाइनली बिरयानी भी बन के रेडी हो चुकी थी। अब हम बिरयानी खाएंगे, बस हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अभी तो मेरा स्टार्टिंग है ब्लॉग बनाने में, आप मुझे सपोर्ट करना और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।